हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको धनिए के पत्ते के कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे उसके फ़ायदे देखकर। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि धनिए के पत्ते के पानी को कैसे यूज में ला सकते हैं और किन किन बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। हरे धनिए के पत्तियां और बीज दोनों ही खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। यह रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में से एक है। हरे धनिए में जीरा, पुदीना, नींबू का रस आदि मिलाकर स्वादिष्ट बनाकर सेवन करने से अरुचि बंद हो जाती है। इससे भूख खुलकर लगती है और पाचन क्रिया जैसे भोजन पचाने की क्रिया तेज हो जाती है। धनिए के पत्ते का रंग हरा और दाना भूरा होता है। यह ठंडे स्वभाव का होता है। धनिए के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। हरी धनिया की पत्तियों को सब्जी में डालकर सेवन करने से रक्त विकार नष्ट होता है। यह मन को खुश करता है। आँखों के लिए हरा धनिया बहुत ही गुणकारी होता है। धनिया वात, पित्त और कफ विकारों में लाभ पहुंचाता है। दिमाग की गर्मी को कम करता है। धातु वीर दोषों को ख़त्म करती है। नींद ज़्यादा आती है। इसके काढ़े से कुल्ले करने से मुंह में दाने नहीं होते हैं। धनिए के सेवन से पेशाब खुलकर आता है। दमा खांसी में धनिया बहुत ही गुणकारी होता है। यह शरीर की कमजोरी को नष्ट करने के साथ ही आंतों के कीड़ों को भी दूर करता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं धनिए से विभिन्न रोगों का उपचार। सिर का दर्द। धनिए को पीसकर माथे पर लेप की भांति लगाने से पित्त यानी गर्मी के कारण होने वाला सिर दर्द खत्म हो जाता है। धनिए और आंवले को बराबर मात्रा में लेकर रात को सोते समय भिगो दें और सुबह छानकर इसमें मिश्री मिलाकर पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। हरे या कच्चे धनिए को पीसकर सिर पर लेप करने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। ओठों का फटना। धनिया, राल, गेरू, मोम, घी और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर और छानकर लेप करने से फटे हुए ओठ ठीक हो जाते हैं। पैरों में जलन। सूखा धनिया और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसके 2 चम्मच रोजाना 4 बार ठंडे पानी से लेने से हाथ और पैरों की जलन दूर हो जाती है। याददाश्त कमज़ोर होना। 500 ग्राम पानी में 125 ग्राम धनिए को उबालें और जब पानी 1/4 की मात्रा में रह जाए तो इसे छानकर इसमें 125 ग्राम मिश्री मिलाकर इसको गाढ़ा होने तक गर्म करके रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में चाटने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है और बुद्धि विकास होता है। धनिए के रस को सिर में लगाने से याददाश्त तेज हो जाती है। बाल रोगों की औषधि। धनिया, आतीस, काकड़ सिंगी और गज पीपल को मिलाकर चूर्ण बनाकर शहद के साथ मिलाकर चाटने से बच्चों के अतिसार मतलब दस्त और वमन यानी उल्टी रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर बच्चे के नाभि उथल गई हो तो हरा धनिया पीसकर लगाने से लाभ होता है। गले की सूजन। गले में सूजन हो जाने की हालत में धनिए के दानों को पीसकर उसमें गुलाब जल मिलाकर गले पर चंदन की तरह लगाने से गले की सूजन दूर हो जाती है। मुंह से दुर्गंध आना। हरा धनिया खाने से मुंह में सुगंध रहती है। प्याज, लहसुन आदि गंध वाली चीज़ें
खाने के बाद हरा धनिया चबाने से मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाती है। हरा धनिया को खाने से मुंह की दुर्गंध खत्म होती है और मुंह में से सुगंध आती है। रक्तसार यानी खूनी दस्त। 15 ग्राम धनिये को पीसकर उसमें 12 ग्राम मिश्री मिलाकर पानी में घोलकर पीने से दस्त में खून आना बंद हो जाता है। गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा जिसको कहते हैं लू, उससे बचने के लिए धनिये के पानी में चीनी मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। पानी में धनिये को पीसकर और मिश्री में मिलाकर पिलाने से बच्चे को लगी हुई लू को दूर किया जा सकता है। धनिया, बनफशा, मकोई, मुलेठी और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से लू लगने का रोग ठीक हो जाता है। मस्तिष्क की कमजोरी। 125 ग्राम धनिये को पीसकर 500 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब यह चौथाई बाकी रह जाए तो इसे छानकर 125 ग्राम मिश्री मिलाकर फिर गर्म करें। जब यह काढ़ा हो जाए तो इसे उतार लें। इसे रोजाना सेवन करने से दिमाग की कमजोरी से आने वाला आँखों के सामने अंधेरा तथा जुखाम आदि सभी रोग दूर हो जाते हैं। नक्सीर, जिसको बोलते हैं नाक से खून आना। हरे धनिये का रस सूंघने और हरे धनिये की पत्तियों को पीसकर सिर पर लेप करने से गर्मी के कारण नाक से बहने वाला खून बंद हो जाता है। अथवा धनिया रात को भिगो दें। धनिये को सुबह के समय पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। गर्मी की वजह से नाक से खून बहने पर हरे धनिये के रस को सूंघने से और उसकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। 2 चम्मच सूखा धनिया 1 गिलास पानी में उबालकर छानकर उस पानी को 3 बार पीने से पेट की गैस दूर हो जाती है। धनिये का बारीक चूरन बोरेक्स अथवा खाने वाले सोडे में मिलाकर मुंह के छालों पर लगाने से लाभ होता है एवं लार भी ठीक निकलती है। हरे धनिये की पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले नष्ट हो जाते हैं। धनिये का शरबत हफरा में बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए 50 ग्राम धनिये को 2 लीटर में उबाल लेते हैं। इसके बाद उबले हुए पानी को ठंडा करके 1 बोतल में भर लेते हैं। धनिये के काढ़े को छान लेते हैं। यह पानी दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। यदि पानी मीठा लगे तो 1 प्याला पीते समय उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लेते हैं। इससे स्वाद बढ़ जाता है और काला नमक शरीर को लाभ पहुंचाएगा। धनिये के पानी से हाथ मुंह भी धोना चाहिए। इससे पसीने की दुर्गंध काफ़ी समय के लिए दूर हो जाती है। खट्टी फीकी डकारें आना। यह कोई रोग नहीं है, परंतु यदि कभी लगातार खट्टी डकारें आने लगती है तो रोगी को बेचैनी होने लगती है और वह शीघ्र ही घबरा जाता है। पेट में जलन होती है और जबान सूखने लगती है। बार बार डकार आने से खुश्की दूर हो जाती है और गैस के कारण पेट में गर्मी सी महसूस होने लगती है। सीने में जलन, अकड़न और मीठा दर्द होने लगता है। ऐसी दशा में पाचक औषधि काम करती है। इसके लिए थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा सूखा धनिया, बड़ी इलायची, अजवाइन और काला नमक को पीसकर या तो टिकिया बना लेते हैं या चूरन बना लेते हैं। फिर इसे 2 घंटे बाद गर्म पानी से लेना चाहिए। थोड़ी देर में डकारें बंद हो जाएंगी। यदि डकारें खट्टी या तेज बियत की है तो धनिये के 4 दाने और 10 दाने सौंफ के मुंह में डालकर उसका रस गले के नीचे उतारना चाहिए। इससे कुछ ही देर में डकारें आना बंद हो जाएगा और रोगी को शांति मिलती है। गर्मी की घमौरियाँ। शरीर में अत्यधिक गर्मी में घूमने पर या पसीने के मरने पर घमौरियाँ होती हैं। तेज गर्मी में धूप में काम करने पर भी घमौरियाँ हो जाती हैं। शरीर पर छोटे छोटे दाने का निकलना ही घमौरियाँ हैं। घमौरियाँ होने पर शरीर में खुजली होती है और कांटे जैसे चुभने लगते हैं। कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए साधारण सा इलाज है।
बर्फ़ के पानी में 50 ग्राम धनिए के पानी को भिगो देना चाहिए। लगभग 5 घंटे बाद इस पानी को छानकर घमौरियाँ वाले स्थान पर लगाना चाहिए। यदि किसी छोटी तौलिया को इस पानी में भिगोकर घमौरियाँ पर रखा जाए तो बहुत आराम मिलता है। इस प्रक्रिया को 2 दिन तक सुबह शाम करने से घमौरियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त नींबू के रस में धनिए को डालकर पीना चाहिए। ध्यान रहे कि घमौरियाँ के कारण शरीर में नमक की मात्रा कम होने लगती है, इसीलिए नमक का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। यदि रोटी में नमक और अजवाइन को मिला लिया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। कील मुहासे निकलना। कील मुहासे वैसे तो उम्र के अनुसार निकलते हैं। ये शरीर के अंदर की गर्मी के कारण अधिक निकलते हैं। कभी कभी उनमें पस भी पड़ जाती है, अतः मुहासे को फोड़ना नहीं चाहिए, वरना मुंह पर दाग बनने का डर रहता है। इसके लिए एक लेप बना लेना चाहिए। थोड़े से अदरक का रस, उसमें खीरे का थोड़ा सा रस और धनिया का पानी मिला लेना चाहिए। फिर 2 घंटे बाद साफ पानी से मुंह को धो डालना चाहिए। इससे कील मुहासे निकलना बंद हो जाते हैं। आँखों की सुरक्षा। हरे धनिए के पत्तों का रस निकालकर रोजाना 3 से 4 बार आँखों में डालते रहने से उनकी गर्मी शांत हो जाती है तथा आँखों की जलन, धुंध, लाली, दर्द आदि रोगों में फ़ायदा होता है। मोच आ जाना। ऊंची नीची जगहों पर पैर पड़ जाने या सख्ती से अधिक सामान उठाने के कारण मोच आ जाती है। उस समय नस अकड़ जाती है, इसमें एक प्रकार का खिंचाव आ जाता है। इससे रोगी को बड़ा कष्ट होता है, उसे किसी भी करवट चैन नहीं पड़ता है। ऐसी दशा में 10 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 5 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम जीरा को तिल्ली के तेल में अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। कुछ देर तक मोच वाली जगह पर धीरे धीरे मालिश करने से लाभ मिलता है। डंक लगना या मारना। डंक जैसे बिच्छू, बर्रे, मधुमक्खी आदि किसी का भी हो सकता है। इसके लिए बारीक सुई या चिमटी से सबसे पहले डंक निकालना चाहिए। इसके बाद हरा धनिया पीसकर डंक वाले स्थान पर पट्टी बांध देनी चाहिए। 20 मिनट में डंक का जहर उतरने लगता है और रोगी को आराम मिलने लगता है। डंक वाले स्थान पर सूखा धनिया पानी में पीसकर रगड़ने से भी जहर का असर कम हो जाता है। कुत्ते के काटने पर। कुत्ते के काटे हुए स्थान पर थोड़ा सा धनिया, 2 चुटकी सोडा, 2 चुटकी हल्दी और 2 कली लहसुन आदि की पोटली बनाकर बांधनी चाहिए। यदि घाव अधिक गहरा हो तो इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। चक्कर आना। आंवले और हरे धनिए के रस को पानी में मिलाकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाता है। गर्भवती स्त्री को उल्टी में। 20 ग्राम धनिए को 200 मिलीलीटर पानी में उबालकर इसमें 1/4 रस रह जाने पर इसे छानकर इसमें चीनी मिलाकर सुबह शाम पिलाने से गर्भवती स्त्री को उल्टी आने बंद हो जाते हैं। प्यास अधिक लगना। हरा धनिया और सूखा आंवला को मिलाकर चटनी बना लें। इस चटनी को रोजाना खाने से गले का सूखना व प्यास का अधिक लगना दूर हो जाता है। यदि शरीर का कोई अंग आग से जल गया हो तो उस समय बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए। सबसे पहले उस अंग को पानी से धो लेना चाहिए, फिर उसे कुछ देर तक पानी में डाले रहना चाहिए। ऐसा करने से जलन कम होती है और आराम भी मिलता है। कुछ न हो तो कपड़े को पानी से तर करके जले हुए भाग पर रखना चाहिए। इससे जलन पर एक तरह का मलहम लग जाता है। इसके बाद घरेलू चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए 50 धनिए के दाने, 1 टिकिया कपूर, थोड़ा सा नारियल का तेल, इन चीज़ों को खरल या किसी बर्तन में घोटकर मलहम बना लेना चाहिए। फिर इसको दिन में कई बार जले हुए अंगों पर लगाना चाहिए। कुछ ही दिनों में जले का घाव ठीक होने लगेगा
और दाग बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जाना, चाकू, कैंची, छुरी आदि किसी भी शस्त्र से शरीर का कोई भी भाग किसी भी समय कट सकता है। इसीलिए सबसे पहले उस स्थान का खून बंद करना चाहिए। इसके लिए उस स्थान को कसकर दबा लेना चाहिए। फिर ठंडे पानी से कपड़े को भिगोकर उस स्थान पर रख देना चाहिए। इसके बाद कटे हुए घाव पर 10 ग्राम धनिया बारीक पीसकर घी में मिलाकर लगाना चाहिए। कुछ ही दिनों में घाव भरना या कटा हुआ स्थान जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी धनिए के पत्ते के पानी के कुछ फ़ायदे, तो आप भी यूज़ करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।